हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार मीणा, इंटरनेशनल मोटिवेटर, लाइफ कोच। तो अमीर कैसे बने, ये सीरीज को हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अमीर लोग क्या सोचते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। और मैंने कुछ बुक्स का इसके लिए अध्ययन किया है, उनकी पिक्चर्स मैं इसमें डाल दूंगा और आप उनको पढ़ सकते हैं ऑनलाइन मंगवा के। तो शुरू करें। मस्तिष्क जिन चीजों की कल्पना कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। मस्तिष्क जिन चीजों की कल्पना कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, तो उसने इस रेस को जाना और एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया। तो उसके पिताजी की मानसिकता नकारात्मक थी। तो वो हमेशा ये कहते थे कि अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, अमीर लोग बेईमान होते हैं, या फिर अमीर लोग है ना, जैसे पैसा आता है घर में ऐसे बीमारी आती है, कलेश आता है। इस तरीके की उनकी टोटल नेगेटिव धारणा थी। तो उस लड़के के भी इसी तरीके से नेगेटिव धारणा बन गई थी। तो एक बार उसका जो मालिक है, जिसके यहाँ वो काम करता था, उसका नाम था स्टॉन। तो उसने उसको कहा कि तुम एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाओ जिसे तुम हासिल नहीं कर सको, और यदि मैं बताऊं ऐसे करोगे आप, तो आप उसको हासिल कर लोगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जैसे बताया ऐसे किया तो आपको हासिल हुआ कि ठीक है। तो उसने लक्ष्य बनाया अपना। वो ईयरली 8 से 10 हज़ार रुपये कमाता था। तो उसने लक्ष्य बनाया 1 लाख रुपए का, ठीक है। जबकि उस लक्ष्य के बारे में उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कैसे पाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो फिर उसने, जो उसका मालिक था स्टोन, उसने बताया कि आप इसकी कल्पना करो, आप इसकी कल्पना करो कि मुझे वो पैसा मिल गया, और मतलब उसको आप किस तरीके से खर्च करना चाहते हो, किन भौतिक चीज़ों में, गाड़ी में, मकान में, बच्चों के साथ कहीं घूमने में, कैसे भी किसी भी तरीके से। तो आप उसकी कल्पना करो कि मेरे पास वो पैसा है, मैं ऐसे घूम रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि आप अपने जहाँ भी सोते हो तो सुबह जब भी जगो तो पेपर पे 1,000 लिख के चिपका लो, और उसको सुबह जगो तब एहसास करो कि हाँ भाई, मतलब कि मुझे 1 लाख रुपए मिल गए और मैं इसका एंजॉय कर रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसे शुरू किया। 1 महीने में कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि उसे एक दिन ध्यान आया कि 1 महीने बाद में कि मुझे तो वो सोचना है, करना है। तो उसने एक बुक, उसके पास एक बुक लिखी हुई रखी थी। तो उसने उसको पब्लिश करने की सोची। उसने सोचा कि मैं 4 लाख प्रति इसकी बेच दूँ और 1/4 में जो प्रॉफिट हो जाए तो 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। 4 लाख प्रति होगा मतलब 1/4 का मतलब 1 लाख हो गया, सीधी सी बात है। तो उसने क्या कि 600 लोगों का एक सेमिनार बनवाया स्टूडेंटों का। तो उसने सेमिनार में भाषण दिया। तो भाषण में एक पत्रकार भी आई थी। तो पत्रकार भाषण खत्म होने के बाद में उससे मिली। तो जो पत्रकार थी ना, वो काफ़ी पॉपुलर थी। तो वो जो न्यूज़पेपर है उसमें लेख लिखती थी। तो उसने क्या कि उसकी पुस्तक के बारे में लेख लिखा, तो लोगों ने उसको खरीदा। तो उसको उसको प्रॉफिट हुआ था 92,327 रुपये, लगभग 1 लाख के आसपास। तो ये सब कैसे हुआ दोस्तों? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने पैसे के ऊपर ध्यान केंद्रित किया, और जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। यदि आज किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उसका एक ही कारण है, उसका पैसे के प्रति नेगेटिव सोच, नकारात्मक भावनाएं। तो यूनिवर्सल उसको पैसा नहीं देगा। और यदि उसकी सोच पैसे के प्रति अच्छी है, वो यदि ये फील करता है मेरे पास बहुत पैसा है, तो यूनिवर्सल किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करता और वो आपको बहुत सारे पैसे देगा। इसका एक शॉर्टकट ये है कि आप अभी खुश हो और खुशी को महसूस करो, और अच्छी भावना और अच्छी फीलिंग्स अपने अंदर लाओ, आनंद महसूस करो कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं तो आपके पास प्रकृति या यूनिवर्सल आपके पास पैसा भेजेगी। पैसा नहीं, जिस भी चीज के बारे में आप खुशी से सोचोगे वही चीज आपको मिलती जाएगी। चाहे वो कोई सी भी चीज है। तो हमें हमेशा नेचर को जो संदेश देने वो पॉजिटिव देने और अच्छे देने, जिससे और अच्छी भावना के साथ देने।
जिस तरीके से हम सोचते हैं कि भाई हम कर्ज के बारे में सोचते हैं कि हम कर्ज को चुकाना है, हमें कर्ज को चुकाना है, कर्ज से जल्दी फ्री होना है, तो नेचर का ये है कि वो ये नहीं जानता कि आप कर्ज को चुकाना है या कर्ज बढ़ाना है या कर्ज से फ्री होना है, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज को जानता है कि कर्ज शब्द आ रहा है। तो आपका कर्ज इस तरीके से बढ़ता ही जाएगा, जब तक आप कर्ज के बारे में सोचते रहोगे कर्ज बढ़ता ही जाएगा। आपको सिर्फ इतना से सोचना है, कर्ज के बारे में प्लानिंग करनी है और उसको साइड में रख देना है कि ठीक है इसको इस तरीके से चुकाना है, और अपनी उन्नति के बारे में सोचना है कि मैं उन्नति के लिए क्या करूं, और ये सोचना है कि मुझे कितनी प्रचुरता में पैसा चाहिए। जैसे हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि यार अब मैं इतने पैसे कमाऊंगा, लेकिन हम ऐसे काम नहीं करते कि भाई अगले साल से मैं तो मेरी डबल इनकम करूंगा, लेकिन ऐसा काम नहीं करते। फिर कहते हैं हम कि नहीं मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता। तो ये खर्चा नहीं उठा सकता, ये वर्ड है ना, ये नेगेटिव वर्ड है। आप अभी यदि कुछ परिवर्तन करना चाहते हो अपने अंदर, तो ये कह सकते हैं कि मैं इसका खर्चा उठा सकता हूं, या फिर कोई चीज है तो मैं इसको खरीद सकता हूं। तो बार बार इसका रिपीटेशन कर देंगे, मैं इसका खर्चा उठा सकता हूं, मैं इस चीज को खरीद सकता हूं, मैं इसका खर्चा उठा सकता हूं, मैं इस चीज को खरीद सकता हूं। इस तरीके से आपके दिमाग को आप पॉजिटिव सोच दे सकते हो। जैसे आपको अपनी कोई गाड़ी खरीदनी है तो मैं गाड़ी खरीद सकता हूं, मैं इसका खर्चा उठा सकता हूं। कहीं भी आपको वो गाड़ी दिखे तो उससे कि मैं इसका खर्चा उठा सकता हूं, मैं इसको खरीद सकता हूं, मैं इसका खर्चा उठा सकता हूं। जैसे आपको कहीं टूर पे जाना है तो आप कहो कि मैं इसका खर्चा उठा सकता हूं और मैं वहां घूमने जाऊंगा। इस तरीके से आप अपने दिमाग को पॉजिटिव बना लोगे, तो आपके दिमाग की सोच है उसको आप इस तरीके से चेंज कर रहे हो धीरे धीरे, तो एक दिन आपका दिमाग उसको पढ़ लेगा और आप उस काम को कर सकते हो। एक बार एक लेडी थी, तो वो क्या करती थी कि उसके पास जैसे बिल्स बहुत आते थे, तो बिल आते थे, तो बिल में क्या है कि अपन को पैसे पेड कर बिल चुकाने पड़ते थे, तो बहुत परेशान रहती थी। तो उसने क्या है कि अपने आप को दिमाग में सोचा कि जैसे उसके बिल आ गए, तो जो लिफाफे में आते थे उसे खोलने से पहले कि नहीं बिल नहीं, इसमें चेक निकलेगा, इसमें चेक निकलेगा, इसमें चेक निकल रहा है, इसमें चेक निकल रहा है। तो ऐसे सोचती धीरे धीरे तो धीरे धीरे चेक निकलने लग गए। अब जैसे चेक है ना, जैसे मान लो 1,000 का निकला है, तो उसमें एक जीरो और लगा देती, वो सोचते ये चेक 10,000 का हो गया, ये चेक 10,000 का हो गया, और उसमें एक ड्रामा करती, अपने आप को ड्रामा फील करते कि नहीं ये चेक 10,000 का है, 10,000 का मैं ऐसे करूंगी, 10,000 का मैंने खोला चेक और ऐसे ही 10,000 निकलेंगे। तो जितना हम ड्रामा करते हैं ना, उतने प्रेजेंट उतने ही ना हमारे अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे कैसे करते हैं, बच्चा भी ड्रामा ही करते हैं पर उनको पता नहीं होता, और हम जैसे ही बड़े हो गए ना, तो उन्हें ड्रामा करने बंद कर दिया, तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई कि नहीं ये कैसे पे हुए, ऐसे सोचने से होता है। तो हमें हमेशा बच्चे की तरह सोचना है यदि आगे बढ़ना है तो वो लेडी ऐसा करती, उसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहे। और एक हमारी धारणा ये बनाती गई है पहले से ही बचपन से कि पैसे के लिए बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके पैसे कमाए जाते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पैसा सिर्फ एक मानसिकता है और एक अच्छी सोच अच्छी सोच से यहाँ पैसा कमा सकते हो। यदि आपकी अच्छी सोच होगी तो आपके पास पैसा आएगा। यदि आपकी नेगेटिव सोच होगी, आप अभाव में जियोगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो पैसा एक मानसिकता है ओनली, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप अच्छा सोचो तो आपके पास पैसा आएगा। और एक हमेशा पैसे के बारे में अच्छा महसूस करो कि मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसा मेरा दोस्त है, पैसा मुझको पसंद करता है, मैं पैसे को पसंद करता हूं, मैं पैसे को चुंबक की तरह आकर्षित करता हूं। पैसा मेरे पास रोज आता है और मेरे पास बहुत सारा पैसा है, और दोस्त को धन्यवाद कहते रहो कि थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, पैसा मेरे पास आता है। तो इसमें हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और एक दूसरी बात यह कि पैसा कमाने के लिए पैसा देना भी पड़ता हमें। जैसे हमारे पास पैसा होगा तो हम जैसे दान कर सकते हैं, तो दान देंगे तो ऊपर वाला सोचेगा भाई ये दान दे रहा है तो इसको और पैसे की जरूरत है, तो वो हमें और पैसे देगा दान करने के लिए, तो हम इस तरीके से दान करेंगे तो हमारे पास और पैसा आएगा। लेकिन आप पैसे का त्याग मत करो कभी भी।
त्याग करने में क्या है कि हमें दुख की फीलिंग्स होती है, तो जब हमें दुख होगा तो हम ऊपर वाले के पास मतलब खुशी का या अच्छी भावना कैसे भेज सकते हैं जब त्याग होगा। तो जब हम दान करते हैं तो हमें खुशी होती है कि हम दान कर रहे हैं, हमें प्राउड होता है अपने आप पे। तो एक जो खुशी की लहर हम ऊपर भेजते हैं ऊपर वाले के पास यूनिवर्सल में। तो दोस्तों ये सबसे पहले हमें पैसे के बारे में अच्छा सोचना है और प्रचुरता के बारे में सोचना है, तभी हम अच्छा सोचेंगे तभी हमारे पास वो पैसा आएगा। तो ये हमारा आज एक बेसिक पैसे के बारे में कैसे सोचना है ये लेसन है। कल से हम, क्योंकि हम पहले सोचते हैं उसके बाद में कर्म करते हैं, तो आज हम इससे ये सीखेंगे भाई हमें कैसे सोचना है। और कल से हम वीडियो में पहला लेसन से शुरू करेंगे, हमें कर्म कौन सा करना है जिससे हमारे पास पैसा आए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, बेस्ट ऑफ लक।